अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान कोर्ट में पहुंचता है और जज से देरी से आने के लिए माफी मांगता है। क्रिश और तान्या उदास होते हैं। जज कार्यवाही शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही अरमान बोलने की कोशिश करता है उसे चक्कर सा आने लगता है। अरमान जज से माफी मांगता है और पानी पीता है। अभिरा घबराकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरमान खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं ठीक हूं, बस थोड़ा इंतजार करो, हम दोनों बहुत जल्दी घर वापस जाएंगे। इसके बाद अरमान अदालत में जोश के साथ दलील रखता है कि अभिरा जिम्मेदार और ईमानदारी नागरिक है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इनके ऊपर लगाया गया इल्जाम पूरी तरह बेबुनियाद है, इनके पास अंशुमन को मारने की कोई वजह नहीं थी। तभी दूसरा वकील कहता है कि अभिरा के पास वजह थी। अभिरा एक बार अंशुमन से शादी कैंसिल कर चुकी थी और दूसरी बार शादी कैंसिल होने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ और इन्होंने अंशुमन को मार दिया। तभी अरमान दलील देता है कि पहली बार अंशुमन ने खुद शादी कैंसिल की थी और दूसरी बार शादी कैंसिल होने वजह बताने के लिए मैं गवाह को बुलाना चाहता हूं। जज उसे इजाजत देती है। अरमान फैमिली कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाता है और उसे सारी बात बताने के लिए कहता है। रजिस्ट्रार बताता है कि अभिरा शादी के दिन बहुत खुश थी, लेकिन अंशुमन ने उसे रोका था और उसे बाहर लेकर गया था। अरमान साबित कर देता है कि दूसरी बार भी अंशुमन ने शादी कैंसिल की थी। इसके बाद अरमान एक सबूत पेश करता है जिसमें कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज होती है, जिसमें अभिरा अंशुमन के गले लगती है। अरमान कहता है कि इस फुटेज से साबित होता है कि शादी रुकने के बाद भी अभिरा और अंशुमन के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। इसके बाद अरमान रमेश को बुलाता है, जो लॉर्ड्स पार्क के पास के आइसक्रीम का ठेला लगाता है। वह बताता है कि उसने अभिरा को उस दिन पार्क में देखा था। तभी दूसरा वकील कहता है कि उस पार्क में अनगिनत लोग आते जाते हैं, तो रमेश सिर्फ अभिरा को इतने दिन बाद कैसे पहचान सकता है? रमेश कहता है कि ये मैडम उस दिन दुल्हन के जोड़े में थी, इसलिए मुझे याद है, और ये पार्क में कुछ चीजें जला रही थीं। अरमान के पूछने पर रमेश बताता है कि अभिरा अकेली थी, लेकिन बाद में अंशुमन आकर उसे लेकर गया था। अरमान जज से कहता है कि इससे साबित होता है कि शादी कैंसिल होने के बाद भी इन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए अभिरा के पास अंशुमन की जान लेने की कोई वजह नहीं थी। क्रिश और तान्या घबरा जाते हैं। इसके बाद अरमान कैफे के वेटर को बुलाता है और पूछता है कि क्या अंशुमन की कॉफी उसने लाकर दी थी। वेटर हाँ कहता है। तभी अरमान वेटर पर अंशुमन के मर्डर का इल्जाम लगा देता है। वेटर कहता है कि मैंने सिर्फ टेबल पर कॉफी रखी थी, वह कॉफी शेफ ने बनाई थी और कई लोगों के हाथों से गुजरी थी, आप उन लोगों से सवाल कीजिए। अरमान होशियारी से कहता है कि जब कॉफी इतने लोगों के हाथों से गुजरी थी तो अभिरा पर इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? इसके बाद अरमान जज से साफ कहता है कि अभिरा अंशुमन की मौत के समय उनके साथ थी, इसका मतलब ये नहीं है कि अभिरा ने ही उनकी जान ली है। अभिर खुश होता है। तान्या और क्रिश घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ विद्या, कावेरी और मायरा भगवान की आरती कर रही होती हैं। मायरा मासूमियत से कावेरी को कहती है कि आप पूरी सच्चाई और मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मम्मा जल्दी से घर आ जाएं। कावेरी और विद्या हाथ जोड़कर भगवान से गुहार लगाती हैं कि अभिरा को निर्दोष साबित कर दीजिए और उसे इंसाफ दिला दीजिए, उसे वो खुशहाल जिंदगी दे दो जिसकी वो हकदार है। दूसरी तरफ क्रिश का वकील रजिस्ट्रार को वापस बुलाता है और पूछता है कि क्या आपको शादी के दिन अभिरा के बर्ताव में कुछ अजीब नहीं लगा? रजिस्ट्रार बताता है कि उस दिन अभिरा शादी के डॉक्यूमेंट गाड़ी में भूल गई थी और अंशुमन की जगह अरमान का नाम लिख दिया था। अरमान चौंक जाता है। अभिरा भी परेशान होती है। इसके बाद वकील क्रिश को कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि अंशुमन अभिरा से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन अभिरा ने शादी के फॉर्म में किसी और का नाम कैसे लिख दिया? क्रिश कहता है कि अंशुमन अभिरा की प्राथमिकता नहीं थे, ये सिर्फ अपने साड़ी के बिजनेस के लिए उनसे शादी कर रही थी। अरमान बीच रोकता है और कहता है कि इन बातों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जज विपक्ष को जारी रखने के लिए कहती है। क्रिश बताता है कि अंशुमन ने अभिरा के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। तान्या से लड़ाई के बाद जिस तरह अंशुमन ने मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ दी थी, उसी तरह शायद अभिरा को भी लगा होगा कि अंशुमन का दिल तोड़ने के बाद वो उससे भी पार्टनरशिप तोड़ देगा, इसलिए अभिरा ने अंशुमन की जान ले ली। अरमान हैरान हो जाता है। अरमान कहता है कि अदालत सबूत मांगती है, क्या इस भद्दे इल्जाम को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? वकील कहता है कि हाँ, सबूत है। दूसरी तरफ मायरा किचन में खुश होकर अभिरा का पसंदीदा खाना बना रही होती है। कावेरी, मनीषा, विद्या और काजल भी उसके साथ होती है। सब मिलकर अभिरा के लिए नूडल्स तैयार करते हैं।
सभी में थोड़ी हंसी मजाक होती है और मायरा अभिरा के आने के लिए उत्साहित होती है। गीतांजलि दूर खड़ी होकर सबको देखती रहती है। दूसरी तरफ कोर्ट में कैफे की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें अभिरा अंशुमन की कॉफी में शुगर का पैकेट मिला रही होती है। विपक्ष का वकील जज से कहता है कि इस पैकेट को ध्यान से देखिए। अभिरा के हाथ में जो पैकेट है वो अन्य पैकेट से अलग है। अरमान कहता है कि ये कोई दूसरे ब्रांड का पैकेट होगा। वकील कहता है कि उस कैफे में सिर्फ एक ही ब्रांड की चीनी आती है। इसके बाद वकील पैकेट वाला सबूत पेश करता है और बताता है कि इस पैकेट की लैब रिपोर्ट और अंशुमन की ऑटोप्सी रिपोर्ट से साबित होता है कि इस पैकेट में गैर कानूनी सब्सटेंस थे। अरमान और अभिरा हैरान हो जाते हैं। वकील कहता है कि अभिरा ने ये पैकेट अंशुमन की कॉफी में मिलाकर उसकी जान ले ली। वह पूरी तरह अभिरा को गुनहगार साबित कर देता है। अरमान घबरा जाता है। दूसरी तरफ सभी अभिरा के लिए खाने की टेबल सजा रहे होते हैं। काजल अभिरा के लिए स्पेशल कुर्सी लेकर आती है, जिसे देखकर मायरा बेहद खुश होती है। विद्या मायरा की तारीफ करती है। गीतांजलि उन्हें छुपकर देख रही होती है। दूसरी तरफ अभिर अरमान से कहता है कि कुछ तो बोलो, जज को बोलो कि ये सब झूठ है। तभी जज फैसला सुनाती है कि अभिरा पर लगे इल्जाम सही है। अरमान और अभिरा स्तब्ध रह जाते हैं। जज अभिरा को उम्रकैद की सजा सुना देती है। ये सुनते ही अभिरा टूटकर बिखर जाती है। क्रिश और तान्या खुश होते हैं और चले जाते हैं। पुलिस अभिरा को लेकर जाने लगती है तो अभिरा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। आंखों में आंसू लेकर वो अरमान से गिड़गिड़ाती है कि तुमने मुझे छुड़ाने का वादा किया था, मुझे मायरा के पास लेकर चलो। क्या तुम उम्र कैद का मतलब समझ रहे हो? पूकी बड़ी हो जाएगी, मैं उसकी स्कूल, कॉलेज और नौकरी कुछ भी नहीं देख पाऊंगी। मेरी बेटी मुझे भूल जाएगी। अरमान पूरी तरह सुन्न हो जाता है। अभिरा को लेकर चले जाते हैं। अरमान को वास्तविकता का एहसास होता है और वह अभिरा के पीछे जाता है। इधर अभिरा के सामने मायरा आती है और अभिरा उसे तुरंत गले लगा लेती है। मायरा पूछती हैं कि क्या आपको वापस जेल भेज रहे हैं? अभिरा हामी भरती है। तभी मायरा अभिरा को धक्का दे देती है और कहती है कि इसका मतलब आप बुरी हो और बुरी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। अभिरा मायरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उसे धक्का दे देती है। अभिरा वापस देखती है तो वहां मायरा नहीं होती। यह उसका भ्रम होता है। अभिरा मायरा का नाम चिल्लाती है। अरमान भी अभिरा और मायरा के बारे में सोचकर बुरी तरह बिखर जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जेल में अभिरा का अपमान किया जाता है और उसे बर्तन धोने के लिए कहा जाता है। एक औरत उसे डराते हुए कहती है कि अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगी, अब तेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। दूसरी तरफ अरमान अभिरा को याद करता है और कसम खाता है कि मैं अभिरा को किसी भी हाल में जेल से छुड़वाऊंगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।